हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हेल्थ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल और शुक्र की युति के बारे में। जब मार्स एंड वीनस का कंजंक्शन कुंडली में होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या इफेक्ट होता है नेटिव की लाइफ में, तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे भी पहले जानते हैं मंगल और शुक्र के कारकत्व क्या हैं, इनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या हैं। देखिए, मंगल बल, पराक्रम, हिम्मत इसका कारक ग्रह है। ये हमारे सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पैशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी काम को करने के जज्बे को रिप्रेजेंट करता है। मंगल इंटेंस फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। और क्योंकि मंगल हिम्मत का कारक ग्रह है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज भी हैं, क्योंकि इसको डर नहीं लगता। जहाँ पे बोलना होगा, जहाँ पे फाइट करना होगा, तो ये ग्रह आपको आगे कर देगा अगर कुंडली में उस स्थिति में है जहाँ पे आपको ज़्यादा ये बल प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मंगल के अंदर कभी कभी वायलेंस, क्योंकि जिसको कहते हैं ना लड़ाई संग्राम, इन सारी रेंजेस पे इसका आधिपत्य है, इसलिए ये आर्मी पर्सनल्स को, मिलिट्री पर्सनल्स को, इनको रूल करता है। इन सारे डिपार्टमेंट्स में इसका आधिपत्य है। तो ऑल इन टोटल हम कह सकते हैं कि मंगल के अंदर उग्रता है, तेज है। जिन भी लोगों का मंगल एक अच्छी स्थिति में होता है, अग्नि तत्व राशि में है, लग्न से या लग्नाधिपति से उसका कोई रिलेशन बन रहा है, तो ये दिखाता है कि नेटिव हिम्मती होगा, डरेगा नहीं ऐसी सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे लोग यूजुअली फेयरफुल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए, लास्ट वीडियो में जो वीनस एंड राहु वाला था उसमें मैंने बताया ही है कि शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक ग्रह है, लैविश लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, इच्छाओं को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और कह सकते हैं कि जो टेस्ट ऑफ लाइफ होता है, गुड टेस्ट ऑफ लाइफ होता है, शुक्र उसको रिप्रेजेंट करता है। आप कहते हैं कि जब मंगल और शुक्र साथ में आते हैं उसमें सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाती हैं। नेटिव इज़ मोर इंटेंस व्हेन इट कम्स टू हिज सेक्सुअल साइड। तो नेटिव कैन बी प्लेफुल, ही कैन बी हाईली रोमांटिक, ही कैन बी इंटेंस विद हिज फीलिंग्स, ही कैन बी फ्लर्टेशियस। स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन एक मेल चार्ट में प्रेजेंट है तो हो सकता है दैट नेटिव इज़ पॉपुलर इन वुमेन स्पेस, इन हिज वुमेन एसोसिएशन। वुमेन कैन फाइंड हिम अट्रैक्टिव, ही वुड नो हाउ टू टॉक टू अ पर्सन, हाउ टू इम्प्रेस पीपल। तो ये सारी क्वालिटीज़ में नेटिव के अंदर होती हैं। मंगल और शुक्र की युति को एसेस करते समय ये कभी ना भूलें कि मंगल के अंदर उग्रता है, मंगल के अंदर तेज़ी है, और जो शुक्र है वो पॉजिटिव है। इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी गुड टेम्परामेंट, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव टेम्परामेंट। जिन भी लोगों का शुक्र अच्छा होता है तो वो ज़्यादा नेगेटिविटी में बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि हर चीज़ जो है, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, इन्जॉयमेंट होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए। तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन दैट साइड। और वेयरन मंगल जब अशुभ होता है तो वायलेंट टेंडेंसीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑफेंसिव टेंडेंसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी इनका फल जो है आपस में, जब हम डोमेस्टिक मैटर्स की बात करते हैं तो अच्छा नहीं देखा गया है। जैसे मान लीजिए तुला लग्न की जनपत्री है, वहाँ पे मंगल और शुक्र की युति 7th हाउस में हो रही है। तो मंगल अपनी मेष राशि का सप्तम भाव में है और शुक्र जो कि लग्नेश है वो सप्तम में है। अगर शुक्र की डिग्री मंगल से कम है तो नेटिव का पार्टनर उसके ऊपर काफ़ी भारी हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उसका पार्टनर नेगेटिव हो सकता है, उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर हो सकता है नेटिव के साथ अच्छा ना हो। लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी वो एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है, और जिसकी वजह से नेटिव हमेशा परेशान रहे और थोड़ा सा बुझा रहे। तो ये भी चीज़ देखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं कुंडली के पहले भाव से। अगर कुंडली के पहले भाव में मंगल और शुक्र की युति है तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर लग्न के लिए मंगल कैसा प्लैनेट है। क्या वो शुभ फल प्रदान करने वाला है, या फिर वो न्यूट्रल है, या फिर अशुभ है, या योग कारक है। तो हम बात करते हैं सिंह लग्न की, जहाँ पे मंगल योग कारक हो जाता है। अब अगर सिंह लग्न की जनपत्री में मंगल और शुक्र की युति 1st हाउस में है तो ये देखा गया है कि नेटिव अपने करियर को लेके पैशनेट होगा, और उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो इंटरेस्ट है अपने करियर में, वो अच्छा देखा गया है। कह सकते हैं कि नेटिव थोड़ा सा जिंदा दिल टाइप का होगा। और उसी जगह अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में जहाँ पे मंगल अशुभ हो जाता है और शुक्र लग्न में नीच का हो जाता है, वहाँ पे मैंने 2 कुंडली में यह फल देखा और उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये देखा कि नेटिव का अपनी रोमांटिक या कोई लव रिलेशनशिप में उनके जो पार्टनर थे वो उनमें सेक्सुअल वे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन प्लेस ऑफ लव एंड रियल अफेक्शन।
तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक सेक्सुअल एस्पेक्ट था वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, क्योंकि नेटिव को ये सेटिस्फैक्शन नहीं था और कहीं ना कहीं एक कंप्लेन थी, थोड़ा सा उनको इस चीज़ की कमी थी कि उनको एक रियल लव अफेक्शन नहीं मिल रहा है इस वाले स्पेस में, और जो भी उनको मिल रहा है तो दैट पर्सन इज़ मोर और लेस इंटरेस्टेड इन सेक्शुअल प्लेजर्स। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा, मैंने कन्या लग्न की जनपत्री में मंगल और शुक्र की जब युति फर्स्ट हाउस में होती है तो ये भी देखा कि जब कोई और भी ग्रह लग्न को पीड़ित कर रहा था तो उनके साथ कुछ मॉलेस्टेशन का केस, और जहाँ पे सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट करा गया हो, उनकी विल के अगेंस्ट उनके साथ फिज़िकल किसी तरीके का रिलेशन फॉर्म किया गया हो, तो ये भी चीज़ मैंने कन्या लग्न की जनपत्री में देखी। मंगल और शुक्र के कंजंक्शन को मैंने कुंडली के 6th हाउस में या फिर 8th हाउस में या 12th हाउस में उतना अच्छा नहीं पाया, स्पेशली जब ये कॉम्बिनेशन एक मेल चार्ट में प्रेजेंट था तो, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है और मंगल अपने में उग्र है, थोड़ा सा पापकता से भरा हुआ है। तो जब ये कॉम्बिनेशन एक मेल चार्ट में प्रेजेंट होता है तो पत्नी सुख में कमी लाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब ये कॉम्बिनेशन दुष्ट स्थान में था तो नेटिव की शादी एक बार तय होके टूट गई, या फिर उनकी जब शादी हुई तो उनका अपने पार्टनर के साथ जो एसोसिएशन था वो थोड़ा सा बिटर हो सकता है, या फिर उसमें गैप्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक लेवल ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रगल देखा गया है उनकी मैरिड लाइफ में। कहते हैं और पढ़ने में आता है कि अगर मंगल और शुक्र की युति कुंडली के 10th हाउस में हो तो ये नेटिव को शेफ बना सकती है, स्पेशली अगर मंगल और शुक्र में से कोई एक प्लैनेट लग्नेश हो जाए तो, क्योंकि मंगल एनर्जी स्पेस को रूल करता है और शुक्र हमारे लेजर स्पेस को रूल करता है। तो ये हॉस्पिटैलिटी में या कुकिंग स्पेस में आपको जॉब या प्रोफेशन या फिर अपना खुद का बिजनेस दे सकता है। उसी जगह अगर मंगल शुक्र की युति कुंडली के 5th भाव में है, मान लीजिए हम कर्क लग्न का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे शुक्र 4th भाव का स्वामी हो जाता है और मंगल 5th भाव का, तो अगर 5th भाव में ये युति है कर्क लग्न में तो नेटिव का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, पैशन हो सकता है क्रिएटिव फील्ड्स को लेके या फिर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर को लेके, और वो इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि नेटिव अपना करियर भी इसी तरीके के स्पेसिस में बनाने की सोच सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्स एंड वीनस कंजंक्शन। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। आपने क्या देखा है इस युति के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ऑब्जर्वेशन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। सून आई रिटर्न विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।